अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप के लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म को की टाइप्स पढ़ने से पहले वी मस्ट नो दैट व्हाट इज डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म होती क्या है? डोजेज फॉर्म इज द प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ योर ड्रग, राइट। लाइक हम लोगों के पास जो प्रिपेयर्ड फॉर्म होती है आपकी मेडिसिन की, या आप कहते हो आपकी ड्रग की, ठीक है, वो आप लोग कहते हो, उसको नाम देते हो डोजेज फॉर्म का, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टैबलेट्स आ जाते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, सिरप, सस्पेंशंस, क्रीम्स, लोशंस, बहुत सारी आ जाती हैं। अब हमारे पास जैसा कि बहुत सारी टाइप्स हैं डोजेज फॉर्म्स की, तो हम लोग उनको क्लासीफाई करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम लोग उनको उनकी दर्जाबंदी कर देते हैं, उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। यानी कि अब हम लोग उनकी दर्जाबंदी करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास, हम लोग अगर अपनी डोजेज फॉर्म को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मुलेशन, या फिर उनके प्रिपरेशन की बेस पे कि उनको किस तरह से प्रिपरेशन, जो उसका प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म का है, या फिर उसके फिजिकल फॉर्म यानी कि उसकी बज़ाहिरी जो सूरत है वो क्या है, हम लोग उसकी बुनियाद पर अपनी डोजेज फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आप लोग बात करते हो लिक्विड की, हमारे पास बहुत सारी ऐसी डोजेज फॉर्म्स होती हैं जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास सेमी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। बारी बारी करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग बात करते हो सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस को हम लोग आगे चल के डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना सिर्फ कि सॉल्यूशंस, आप लोग जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला लेते हो तो आप लोगों के पास एक मीन्स होमोफेज यानी कि एक शक्ल की जो डोजेज फॉर्म प्रिपेयर होगी उसको आप लोग सॉल्यूशन का नाम देते हो, राइट। सिरप्स, सिरप्स क्या होती हैं? सिरप्स भी इसी तरह से ही बिल्कुल क्लियर फॉर्म में होंगी, राइट। आप लोग कहते हो कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हो, ठीक है, और फिर बाद में उसको आप लोग जब उनको मिक्स करते हो तो वो हल हो जाती हैं एक दूसरे के अंदर। जैसे कि हमारे घरों में बहुत सारी सॉल्यूशंस सिरप्स हमारे घरों में मौजूद हैं। एज फॉर एग्जांपल दिस वन, आप लोग देखोगे जब आप लोग इसको पोर ऑफ करते हो, इसको अगर आप लोग बॉटल से बाहर निकालो तो आप देखो इसको कि ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है, लाइक दिस वन, ठीक है। ये मतलब कि बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है। आप लोग कहते हो कि ये आपकी सिरप होती है, जो कि दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिलाने पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक होमोफेज देती है, ठीक है। इसको आप लोग नाम देते हो सिरप का। लेकिन अगर आप लोग इसके बाद आप एलेक्सर्स की बात करते हो तो आप कहते हो एलेक्सर्स ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जो कि क्लियर है, ठीक है, सिरप्स की तरह ही होगी, लेकिन ये अल्कोहलिक भी होती है, यानी कि हाइड्रो अल्कोहलिक होगी। इसके अंदर आप लोग वाटर के साथ अल्कोहल भी ऐड करते हो ताकि वो इंग्रेडिएंट्स जो कि सिंपल वाटर में हल नहीं हो रहे थे वो आपके अल्कोहल में भी हल हो जाए, राइट। सेपरेट्स होती हैं, इसी तरह से टिंक्चर्स आ जाते हैं आपके पास, सेपरेट्स, टिंक्चर्स, इनकी अगर आप लोग बात करते हो तो आप लोग कहते हो ये अल्कोहलिक होंगी, समटाइम ऑलिजीनस और हाइड्रो अल्कोहलिक भी होती हैं, ठीक है। लिनीमेंट्स की बात करते हो तो लिनीमेंट्स क्या होती हैं? आप लोग कहते हो ये ऑलिजीनस भी होंगी, समटाइम ये लिक्विड होती हैं और इसके साथ साथ समटाइम सेमी लिक्विड होंगी। इनका पर्पस क्या होता है कि आप लोग इसको अप्लाई करते हो अपने स्किन के ऊपर, ठीक है, और इरिटेशन ये पैदा करती हैं, और फिर आपके एट द सेम टाइम आपके बॉडी के लाइक जो डीप सीटेड पेन है, यानी कि बॉडी के अंदर जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको वो आराम देती हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है। यानी कि ये एक इरिटेंट इफेक्ट पैदा करती है जिसको आप लोग जब अप्लाई करते हो स्किन के ऊपर थोड़े से मसाज के बाद आप लोग कहते हो कि ये क्या होगा, कि ये आपके आपके डीप सीटेड जो पेन होगा उसको ये ठीक कर देता है, राइट। दिस वन, इसको आप लोग नाम देते हो लिनीमेंट्स का, ठीक है। आपके पास स्प्रेज में भी मौजूद होती हैं ये, और ये इस तरह से सेमी लिक्विड फॉर्म में भी हैं। फिर आप लोग बात करते हो लोशंस की, ठीक है, जैसे कि हमारे घरों में भी लोशंस होते हैं। आप लोग बात करते हो लोशंस की तो इसके अंदर लाइक दिस वन, आप लोग ये आपके पास क्लिंडामाइसिन का लोशन है। अगर आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देखना चाहते हो तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। आपके पास ड्रॉपर बॉटल में है, लेकिन ये आपके पास लोशन फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता, समटाइम क्लियर होता है, समटाइम ये क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सारा थिक होगा, ठीक है। आपके पास आप कह सकते हो इसको कि ये सेमी लिक्विड होता है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्प्रेज की। स्प्रेज भी लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइक दिस वन, आप लोग कह रहे हो कि ये है,
ये कॉस्मेटिक्स में है, लेकिन अगर आप लोग इसके अलावा बात करना चाहो, दिस वन, आप लोग कहते हो नेजल स्प्रेज आपके पास होते हैं, ठीक है, आप लोग नेजल स्प्रेज इस्तेमाल करते हो। फिर आप लोग कहते हो एरोसोल्स। एरोसोल्स आपकी ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसके साथ वॉल्व असेंबली लगी हुई होती है, ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी आपकी वॉल्व असेंबली लगी हुई होगी जो कि आपकी डोजेज फॉर्म को ऊपर तक लेकर आने में मदद करती है और फिर प्रेशर के साथ उसको बाहर एडमिनिस्टर करती है, पहुंचाती है। क्या होती है वॉल्व असेंबली? लाइक दिस वन, आप लोग कहते हो ये चीज़ जो है आपकी वॉल्व असेंबली है। फ्रॉम दिस कि आपका ये एक्चुएटर और दिस वन और इसके अंदर जो ये जो डिप ट्यूब है वो, ये पूरी की पूरी वॉल्व असेंबली होती है जो कि आपके डोजेज फॉर्म को एक प्रेशर के साथ बाहर निकालती है, ठीक है। इसको आप लोग नाम देते हो एरोसोल्स का। आप लोग कहते हो सॉल्यूशंस ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, लाइक आप लोगों के बॉडी मिस्ट आ जाते हैं, बॉडी स्प्रेज आ जाते हैं, या फिर आप परफ्यूम्स की बात करते हो। फिर आपके आ जाते हैं इनहेलेशंस, यानी कि जिसको आप लोग बजरिया सांस अंदर ले जाते हो, ठीक है, जिसको आप लोग बजरिया सांस अंदर ले जाओगे उसको आप लोग इनहेलेशंस कहते हो। मुख्तलिफ इसके रूट्स होते हैं या मुख्तलिफ किस्म की इसकी इकसाम होंगी। आप लोग इनहेलर ले लेते हो, जैसे आपका मीटर्ड डोज इनहेलर होता है, या फिर आप लोग वेपोराइजर हो गया, ह्यूमिडिफायर हो गया, या फिर इवन आपके ये नेजल स्प्रेज जो हैं ये भी आप लोग क्या करते हो, आप लोग इनको सांस के ज़रिए या फिर आप कहते हो नोज़ के ज़रिए आप लोग इसको अंदर ले जाते हो, ठीक है, नेज़ल स्प्रेज, या फिर आप लोग कहोगे इसको इनहेलेशंस। फिर आ जाते हैं आप लोगों के डिस्पर्स सिस्टम्स। डिस्पर्स सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक फेज जो है वो दूसरे फेज के अंदर फैल जाता है, ठीक है। डिस्पर्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, इसके अंदर दो फेजेस होते हैं जिसमें एक फेज दूसरे फेज के अंदर फैल जाता है। हम लोग आगे चल के इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना कि सस्पेंशन की बात करते हैं तो आप कहते हो सॉलिड जो है वो लिक्विड में फैल जाता है, सस्पेंशंस होती हैं। अगर लिक्विड जो है वो लिक्विड के अंदर फैल जाता है तो इमल्जन्स होगा। और मैग्मास जेल्स की तरह होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है जो फैल रहा है उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो सस्पेंशन से थोड़ा सस्पेंसॉइड से थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट। अब अगर हम लोग सस्पेंशंस की बात करें तो आप लोगों के पास प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी होती हैं, लाइक ब्रोफिन आपके पास प्रिपेयर्ड फॉर्म में होती है। आप लोग कहते हो कि आपको बनी बनाई मिलती है, लेकिन सम टाइम आपके पास जो सस्पेंशंस आती हैं वो इस फॉर्म में आती हैं, लाइक वो प्रिपेयर्ड फॉर्म में नहीं होती, वो पाउडर फॉर्म में होगी और आप लोग उसको खुद से प्रिपेयर करते हो, ठीक है। आपके पास पाउडर फॉर्म में आती है और इसके अंदर आप लोग अपना सॉल्वेंट खुद ऐड करते हो और फिर इसको शेक करते हो, राइट। इसके बाद आप लोगों के आ जाते हैं पेरेंट्रल्स यानी कि आपके सारे इंजेक्टेबल्स भी आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म में आएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की। सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी कि जो ठोस हालत होगी, ठीक है। इसके अंदर एज फॉर एग्जांपल आप पाउडर्स की बात करते हो या ग्रेन्यूल्स की बात करते हो, ठीक है। तो इसके अंदर कॉमन एग्जांपल आपके पास पाउडर्स में आपके पास रैश पाउडर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आपको इन्फ्लामेशन और इचिंग से आराम देते हैं। या फिर आप लोग इससे भी ज़्यादा कॉमन एग्जांपल ले लेते हो अपने ORS की, ठीक है। आपके पास पाउडर्स फॉर्म में आ जाता है जिसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इनको पानी के अंदर या किसी भी लाइक व्हीकल के अंदर आप लोग इसको ऐड करते हो और फिर बाद में इसको प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, राइट। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टैबलेट्स की। टैबलेट्स में आपके पास बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, लाइक आप लोग कहते हो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, लेकिन आपके पास इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स आ जाती हैं। कुछ पैलेट्स होंगी, कुछ स्मॉल साइज़ में होंगी, कुछ लोजेंजीज होंगी, कुछ बड़े साइज़ में होती हैं, लेकिन टैबलेट्स कुछ इस तरह की होती हैं, ठीक है, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में होंगी, राइट। जो सॉलिड फॉर्म में होंगी वो आपके पास टैबलेट्स आ जाएंगी। और इसके अंदर जब हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी कोटेड होती हैं, कौन सी नॉन कोटेड होंगी, कौन सी शुगर कोटेड होती हैं और कौन सी फिल्म कोटेड होती हैं, कौन सी डबल लेयर्ड होंगी और कौन सी सिंगल लेयर्ड होती हैं, ठीक है। हम लोग इसकी डिटेल जो है वो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना कि आपके पास टैबलेट्स आ जाते हैं या फिर कुछ कैप्सूल्स आ जाते हैं। कैप्सूल्स की भी हम लोग मज़ीद आगे टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना कि आपके पास जो कैप्सूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ये आपके पास हार्ड शेल में है, ठीक है।
ये सारी के सारी, ये दोनों के दोनों आपके पास हार्ड शेल में आ जाती हैं, लाइक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं ये, राइट। फिर आप लोग बात करते हो कि स्पोजिटरीज आ जाती हैं। स्पोजिटरीज आपकी ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जो कि आप बॉडी कैविटीज में प्लेस करते हो अदर देन माउथ एंड नोज, यानी कि नोज और माउथ के अलावा आप लोग अपने बॉडी कैविटीज के अंदर लाइक रेक्टल, यूरिथ्रा या वेजाइनल आपके पास डोजेज फॉर्म आती हैं, उनको आप लोग स्पोजिटरीज का नाम देते हो। फिर आपके पास आ जाती है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, जो कि ना तो लिक्विड होती हैं और ना ही सॉलिड होती हैं, यानी कि ना तो लिक्विड हालत में होंगी और ना ही ठोस हालत में होंगी, ये सेमी सॉलिड होंगी। यानी कि लाइक आपकी ऑइंटमेंट आ जाती है। ऑइंटमेंट की कॉमन एग्जांपल आपके घरों में पोलीफेक्स की है, या फिर आपके घरों में यूज होने वाले दीज वन पेट्रोलियम जेली की, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। आप लोग कहते हो ये जो है आपकी, ये आपकी ऑइंटमेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बात करते हो क्रीम्स की। सेकंड वन आ जाती है आपकी क्रीम्स। क्रीम्स में आपके मुख्तलिफ किस्म की आप लोग इस्तेमाल करते हो घरों में प्रोडक्ट्स, लाइक दिस वन और दिस वन। आप लोग कहते हो कि आपके पास क्रीम्स इस तरह से स्प्रे फॉर्म में भी आती हैं और आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो लाइक दिस वन, ठीक है। यानी कि आपके पास वो इस फॉर्म में आए, इस लाइक इस बॉटल के फॉर्म में भी आ सकती है और इस तरह से कंटेनर में भी आपके पास आ सकती है, आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो, राइट। यानी कि अब आपके पास ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है बिल्कुल, कि आप लोग लाइक जैसे लोशन होते हैं इस तरह से भी नहीं है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हो, राइट। ये हो गया, क्रीम्स हो गए। पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट बिल्कुल आपके क्रीम्स की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर जो आपका सॉल्यूट कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉल्यूट कंटेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कहलाती है। और इसके बाद आपके पास जेल्स आ जाती हैं। जेल्स में मेल्स भी यूज़ करते हैं जेल्स, फीमेल्स भी यूज़ करती हैं। अगर हम लोग सिर्फ कॉस्मेटिक्स की बात कर लेते हैं, लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, तो आपके घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दिस वन एलोवेरा जेल होती है, जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये इस तरह से लाइक जेली की तरह, ठीक है, ये जेली की तरह होती है। और अगर मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स हेयर जेल्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक हेयर जेल्स इस्तेमाल की जाती हैं बालों को मीन स्टाइलिंग देने के लिए। ये हो गया। हम लोगों ने अब बात की थी हमारे डोजेज फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन, या उसकी फिजिकल फॉर्म यानी कि उसकी बज़ाहिरी सूरत के ऊपर। अगर आप लोग उसको क्लासिफाई करना चाहो तो आपने लिक्विड में, सॉलिड में और सेमी सॉलिड में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आगे का समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप लोग कहते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग इस चीज़ को अलग कर देते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझें कि अब हम लोग उसको किस रास्ते से ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि इन डोजेज फॉर्म्स को हम लोग किन किन रास्ते से ले सकते हैं, तो वो रास्ते भी बहुत सारे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। यानी कि वो ड्रग्स जिनको हम लोग ओरली लेते हैं, यानी कि मुंह के ज़रिए लेते हैं, उनको अलग कर दें। वो ड्रग्स जिनको हम लोग इंजेक्टिबली लेते हैं, यानी कि इंजेक्शन की सूरत में, उनको अलग कर दें। और वो ड्रग्स जिनको हम लोग टॉपिकली यानी कि स्किन के ऊपर लगाते हैं, उनको अलग कर दें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओरल्स की, यानी कि जिसको हम लोग मुंह के ज़रिए लेते हैं, ठीक है। वो कौन सी होती हैं, लाइक ओरल सॉल्यूशंस आ जाते हैं या सिरप्स आ जाती हैं। जैसे हम लोग सिरप्स लेते हैं, एलिक्सर्स को भी हम लोग मुंह के ज़रिए लेते हैं। फिर ओरल सस्पेंशंस आ जाते हैं, जैसे मैंने बात की थी ब्रोफीन की, या फिर आपके पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, लाइक अभी हम लोगों ने बात की थी सेफाड्रोक्सिल की। फिर आप लोग कहते हो इमल्जन्स। इमल्जन्स क्या होती हैं, इमल्जन्स में कॉमन एग्जांपल आपकी आ जाती है मिल्क। ये एक नेचुरल इमल्जन है, ठीक है, मिल्क, जिसमें ऑयल पार्टिकल्स जो हैं वो आपके वाटर के अंदर मिक्स हुए हुए होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, राइट। फिर हम लोग बात कर लेते हैं मैग्मास की, कि मैग्मास को भी ओरली इस्तेमाल किया जाता है। देन पाउडर्स को भी आप लोग अगर ORS को लेते हो तो आप लोग कहते हो ORS, जी ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। अगर आप लोग ORS का साशे लेते हो, पानी में मिलाते हो, तो उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो ओरली। फिर इसी तरह से ग्रेन्यूल्स, एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, बबल्स बनाते हैं, वो वाले ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स में एक कॉमन एग्जांपल आ जाती है आपके पास कैल्सी का साशे, ठीक है। अगर आप लोग कैल्सी का साशे लेते हो तो उसकी आप लोग
लाइक कैल्सी का साशे लिया, पानी में डाला और उसको अगर आप लोग पीते हो तो इट्स द कॉमन एग्जांपल ऑफ एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स, जो कि आप लोग जैसे आप उसके ग्रेन्यूल्स को पानी में डालोगे, कैल्सी के साशे को पानी में डालते हो तो बबल्स बनते हैं, विच इज़ द कॉमन एग्जांपल ऑफ एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स। फिर टैबलेट्स आ जाती हैं जो कि आप लोग मुंह से लेते हो, फिर कैप्सूल्स आ जाते हैं। इसके बाद आप लोग बात करते हो कि हमारी ऐसी डोजेज फॉर्म्स जो कि हम लोग पैरेंटरली लेते हैं, यानी कि इंजेक्शन की सूरत में लेते हैं। तो आप कहते हो हमारे पास कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो इंट्राक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल, यानी कि बिनेथ द स्किन बिनेथ द एपिडर्मिस लगाते हैं, यानी कि हमारी जो स्किन की लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर हम लोग लगाते हैं। डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान में हम लोग लगाएंगे। इंट्राडर्मल होगी या इंट्राक्यूटेनियस होगी, जिसकी मिकदार जो है वो 0.1 से 0.2 ml तक जाती है, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे ऐसे भी इंजेक्शंस होते हैं जो कि सबक्यूटेनियसली लगाए जाते हैं, यानी कि स्किन से नीचे लगाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी स्किन है, जो एपिडर्मिस डर्मिस है, उस तह के नीचे लगाएंगे तो वो सबक्यूटेनियस होगी, जिसकी जिसकी जो डोज है वो 1 ml और लेस, यानी कि 1 ml तक हो सकती है या उससे कम होगी, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे पास ऐसे इंजेक्शन जो कि इंट्रावीनस होते हैं, यानी कि हम लोग डायरेक्टली उनको लाइक हम लोग वेन्स में लगाते हैं, जिससे हमारी ड्रग जो है वो डायरेक्टली कहाँ पहुँचती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी डोज जो है वो 1 ml से लेके 500 ml और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, राइट। जो कि आप लोग इंट्रावीनसली देते हो उसकी कम से कम जो खुराक है वो 1 ml और ज़्यादा से ज़्यादा मीन कितना ज़्यादा आप दे सकते हो, 500 ml तक भी दे सकते हो और इससे ज़्यादा भी दे सकते हो, लाइक जैसे हम लोग ड्रेप्स इस्तेमाल करते हैं इन्फ्यूजन की फॉर्म में, ठीक है, आप लोग उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आप लोगों के पास ऐसे इंजेक्शंस आ जाते हैं जिनको आप लोग मसल्स में लगाते हो, यानी कि स्केलेटल मसल्स में, या फिर जैसे आप लोग कहते हो कि पट्ठों में लगाए जाते हैं, जिसकी डोज कितनी हो सकती है, अप टू 2 ml, यानी कि 2 ml तक उसकी खुराक जा सकती है, यानी कि आप लोग 2 ml तक एडमिनिस्टर कर सकते हो। फिर आप लोग कहते हो लेस कॉमनली यूज्ड आर इंट्राथिकल होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर होते हैं और इंट्रा कार्डिक होते हैं, यानी कि हमारे पास कि कुछ इंजेक्शन जो होंगे वो इंट्राथिकली लगेंगे, कुछ इंट्रा आर्टिकुलरली लगते हैं और कुछ इंट्रा कार्डियक लगते हैं, राइट, यानी कि हार्ट में लगेंगे। फिर आप लोग बात करते हो ट्रांसडर्मल या टॉपिकल की, ट्रांसडर्मल पैचेस की बात कर लेते हैं, या फिर आप लोग कहते हो कि थ्रू स्किन आप अपनी ड्रग को स्किन से अंदर पहुंचाना चाहते हो, या टॉपिकली स्किन के ऊपर लगाकर उसके इफेक्ट को आप लोग स्किन के अंदर सर्कुलेशन में पहुंचाना चाहते हो, तो वो कौन सी डोजेज फॉर्म्स आ जाती हैं, लाइक लोशंस आ जाती हैं जिनको हम लोग स्किन के ऊपर लगाते हैं, जिल्द पर लगाते हैं। लिनीमेंट्स आ जाती हैं, जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि अगर एज फॉर एग्जांपल आपके पाँव में मोच आ जाती है तो आप लोग उस पूरे के पूरे अफेक्टेड एरिया पर आप लोग लाइक बाम लगाते हो, या फिर आप कोई भी मीन हीट प्रोड्यूसिंग ऑयल लगाकर आप लोग उसकी मसाज करते हो, जिससे क्या होगा कि आपके दर्द में आराम आ जाएगा, लाइक गर्माइश पैदा होती है और फिर उसकी वजह से दर्द में आराम आ जाता है। फिर आप लोग बात करते हो ऑइंटमेंट्स की, लाइक आपकी ये पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट आ जाते हैं, या फिर घरों में इस्तेमाल होने वाले ये लाइक आप लोगों का जो पेट्रोलियम जेली है उसकी बात कर लेते हो। फिर क्रीम्स आ जाती हैं, पेस्ट आ जाते हैं जिनको आप लोग स्किन के ऊपर लगाते हो, टॉपिकल पाउडर्स आ जाते हैं जैसे डस्टिंग पाउडर मैंने भी आपको दिखाया था, रैशेस पाउडर जो इन्फ्लामेशन से और इचिंग से, रैशेज से आराम देता है। फिर ट्रांसडर्मल पैचेस आ जाते हैं। ये कैसे होते हैं, ये इस तरह के पैचेस होंगे जिसको आप लोग स्किन के ऊपर प्लेस कर देते हो और इसके अंदर जो ड्रग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्किन के ज़रिए, जिल्द के ज़रिए आपके खून के अंदर पहुंचती रहती है। फिर आप लोग बात कर लेते हो जेल्स की, लाइक हमने अभी एलोवेरा जेल्स की बात की, या फिर आप लोग ईयर ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स, यानी कि कान में डालने वाले ड्रॉप्स या आई ड्रॉप्स आंखों में डालने वाले ड्रॉप्स जो होते हैं उनकी बात करते हो, वो भी आप लोग स्किन के ज़रिए आप लोग लगाते हो, जो कि आपके फिर सर्कुलेशन में दाखिल हो जाती है उसकी दवा। फिर हम लोग कहते हैं हमारे पास कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी डोजेज फॉर्म्स हैं जिनको हम लोग इनहेलेशनल रूट के ज़रिए लेते हैं, यानी कि सांस के ज़रिए हम लोग लेते हैं। यानी कि एज फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं, यानी कि नाक को खोलने वाले सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर नाक बंद होगी है, कंजेस्टेड है, ठीक है, कॉन्जेस्टेंट है, तो हम लोग डिकॉन्जेस्टेंट लेंगे, यानी कि उसको खोलने वाले सॉल्यूशंस लेंगे। इनहेलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास इनहेलर्स आ जाते हैं, कौन से
ये जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन इनहेलर्स होते हैं वो ले लेते हो आप लोग। फिर हम लोग स्प्रेज की बात कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको नेजल स्प्रे दिखाया था और आप लोगों को लाइक बॉडी स्प्रे दिखाया। फिर नेबुलाइजर्स आ जाते हैं, जिसको आप लोग किसी न किसी लाइक मशीन के ज़रिए आप लोग अपनी ड्रग को स्प्रे की फॉर्म में या फिर आप कहते हो फाइन मिस्ट की फॉर्म में आप लोग अपने सांस के ज़रिए उसको बॉडी के अंदर ले जाते हो। ये चीज़ें आ गई। लास्ट में आपके पास आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स में आपके पास स्पोजिटरीज आ जाती हैं। स्पोजिटरीज हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया कि आपकी ऐसी डोजेज फॉर्म जो कि आप अब अपनी बॉडी कैविटीज़ के अंदर प्लेस करते हो यानी कि रखते हो, अदर देन माउथ एंड नोज यानी कि नाक और मुंह के अलावा और दूसरे कैविटीज़ के अंदर, लाइक रेक्टल स्पोजिटरीज होंगी, वेजाइनल स्पोजिटरीज होंगी और यूरिथ्रल स्पोजिटरीज होंगी। इसके अलावा आपके पास लास्ट में ऑफ्थाल्मिक इंसर्ट्स आ जाते हैं, यानी कि आंख में डालने वाले इंसर्ट्स। लाइक जैसे आप लोग लेंसेज लगवा लेते हो, ठीक है। लेंसेज जो आई साइड के होते हैं, ठीक है, या फिर आपका लेंस अगर डिफेक्टेड है तो फिर आप लोग लेंस को चेंज करवाते हो और आप लोग वो लगवाते हो, ठीक है। अगर आप लोग आईज में कोई भी इंसर्ट्स लाइक इस तरह से आप लोग लगवा रहे हो तो वो ऑफ्थेल्मिक इंसर्ट्स होंगे। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया है देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।